हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित एक छोटी सी टेस्ट सीरीज। आप सभी को चैलेंज है कि आप 30 में से 25 क्वेश्चन भी सही करके दिखाइए। तो चलो अपना टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़ की पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। जो मारवाड़ की 5 पीर हैं वो कौन कौन से हैं, उसको याद करने की एक ट्रिक है अपने पास। मांगे पहरा कैसे याद रखोगे आप? मांगे पहरा राजस्थान के 5 लोक देवता हैं। तो सबसे पहले आप इनको याद रखो। मांगे पहरा तो यहाँ माँ से मांगलिया मेहाजी, गे से गोगा जी, पै से पाबू जी, ऐसे हड़बू जी और आ से रामदेव जी। तो मांगलिया मेहाजी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये जो 5 लोक देवता या मारवाड़ अंचल के 5 पीर हैं। तो इन ऑप्शनों में से कौन से? गोगा जी भी है, रामदेव जी भी है, मांगलिया मेहाजी भी हैं, लेकिन तेजा जी नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं, मीणा जनजाति के दो लोग हैं, किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? इनके जो आराध्य देव वो है भूरिया बाबा। ये भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? तो जो खड़नाल नागौर है वहाँ पर तेजा जी का जन्म हुआ था। ये जो खड़नाल नागौर है ये वो तेजा जी की जन्म स्थली है। तो किस देवता का संबंध है? तेजा जी का संबंध है खड़नाल नागौर से। अगला प्रश्न है जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं, जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी कुलदेवी कौन सी है? तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है स्वांग्या माता। कौन है? स्वांग्या माता। अगला प्रश्न है कि जोहर मेला कब भरता है? राजस्थान का एक जोहर मेला है वो कब भरता है? वो भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। अगला प्रश्न है सेना के जो जवान हैं, जो अपने राजस्थान या अपने जो भी मान लो कि जो सेना के जो जवान हैं उनकी सरदे देवी कौन सी है? तो सेना के जवानों की देवी है तनोटिया माता। कहाँ है? तनोटिया माता। सेना के जवानों की सरदे देवी है तनोटिया माता। अगला प्रश्न है रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान है? रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पर ली थी? राम सरोवर रुणेचा में। आप कभी भी रुणेचा जाते हो तो देखना रामदेव जी के मंदिर के पास ही राम सरोवर बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि राम सरोवर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में रामदेव जी की समाधि है। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणेचा में। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। किसका भरता है? मल्लीनाथ जी का। अगला प्रश्न है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर है देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक में, जिसे चूहों वाली माता भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? चूहों वाली माता भी कहते हैं। चूहों वाली माता भी कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो 4 हाथों वाले देवता हैं वीर कल्ला जी। कौन है? वीर कल्ला जी। ये जो कल्ला जी हैं, ये जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्ला जी। अगला प्रश्न है कौन सा युगम असंगत है? तो गोगा जी है वो ददरेवा चूरू में है, इनका जन्म स्थान है। तेजा जी का खड़नाल नागौर में है। पाबू जी का कोलूमंड फड़ौदी में है।
देव बाबा मलानी बाड़मेर नहीं है, तो इनका कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर में, नगला जहाज भरतपुर में है देव बाबा का। ठीक है, तो इसका असंगत कौन सा है? देव बाबा। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? तो ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय देवता है पाबू जी। कौन है? पाबू जी। इन्हें मारवाड़ अंचल में या राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय है। किसे दिया जाता है राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय? सर्वप्रथम ऊँट कौन लेके आए थे? ये पाबू जी ही लेके आए थे। ये ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि के देवता। तो जो भूमि के देवता है वो कौन होते हैं? भोमिया जी। आपने देखा होगा हर गांव में एक भोमिया जी का मंदिर भी बना होता है। ठीक है, तो भूमि के देवता कौन है? भोमिया जी। अगला प्रश्न है, किस देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए प्राण न्योछावर करते? तो महमूद गजनवी से संघर्ष किसने किया था? गोगा जी ने। किन्होंने किया था? गोगा जी ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ अंचल की, मारवाड़ अंचल के जो पंच पीर है, मैंने बताया था मारवाड़ अंचल में कितने 5 पीर है? 5 पीर कौन कौन से? मांगे पहरा। तो उनमें से प्रमुख स्थान जो बेंगटी गांव फड़ोदी है वो किनका है? गोगा जी का, मेहा जी का, हड़बू जी का या पाबू जी का? तो बेंगटी जो गांव है वो है हड़बू जी से संबंधित। बेंगटी किनका है? बेंगटी है हड़बू जी से संबंधित। गोगा जी का ददरेवा चूरू है। ठीक है, और हड़बू जी कौन सा है? बेंगटी गांव फलोदी। अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो इनकी कुलदेवी है बाण माता। आप कैसे याद रखोगे कि बाण मारिया शीश कटे? बाण मारने से क्या कटता है? बाण मारने से शीश कटता है। ठीक है, तो आप मारवाड़ी भाषा में याद रखना कि बाण मारिया शीश कटे। तो बाण से बाण, शीश से सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। अगला प्रश्न है, जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती हैं। तो जयपुर राजघराने की कुलदेवी कौन सी है? शीला देवी है। कौन सी है? शीला देवी। अगला प्रश्न है, दधी माता का संबंध किस स्थान से है? तो दधी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गोट मांगलोद। कहाँ पर है? गोट मांगलोद। ये गोट मांगलोद कहाँ पर है? नागौर में है। कहाँ पर है गोट मांगलोद? नागौर में है। अगला प्रश्न, जोधपुर रियासत, जोधपुर जो रियासत है कि कुलदेवी कौन सी है? जोधपुर रियासत की कुलदेवी है नागणेची माता। जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। अगला प्रश्न है, चूहों की देवी। मैंने बताया था पहले, एक क्वेश्चन आया भी था कि चूहों की देवी है कौन सी है? करणी माता। इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। चूहों की माता का मंदिर कहाँ? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? यानी कि किसी व्यक्ति को यदि सर्प ने डस लिया हो तो किस देवता को याद करने से या किस देवता की पूजा करने से या किस देवता की शरण लेने पर उस पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो देवता है तेजा जी। कौन से? तेजा जी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुलदेवी कौन सी है? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है करणी माता, यानी चूहों वाली माता। ठीक है, और शीला देवी किसकी है? जयपुर वालों की। ठीक है, जीण माता है सीकर के चौहानों की, और केला देवी है करौली की यादव वंशों की। ठीक है, तो अपने बीकानेर के राठौड़ कौन सी है? बीकानेर राठौड़ कुलदेवी है करणी माता। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है?
किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? वो है गोगा जी। कौन है? गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। लांगुरिया का संबंध, जो लांगुरिया है, लांगुरिया गीत है या नृत्य है, किस देवी से संबंधित है? वो है केला देवी से संबंधित। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। कहाँ है केला देवी का मंदिर? करौली में। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देव हैं। यानी ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया है और जाति प्रथा यानी कि छुआछूत का भी विरोध किया है? वो देवता हैं रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी। अगला प्रश्न है कि कौन सा युगम असंगत है? निम्न में से असंगत कौन सा है? तो तीज का मेला कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तीज कब आते हैं? श्रावण में। जाम्बे जी का मेला यानी जम्बेश्वर मेला फागुन व आसोज माह में लगता है। कब लगता है? फागुन और आसोज माह में। चार भुजा का मेला लगता है भादवा शुक्ल एकादशी को। और जो गोगा जी का मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। ठीक है, तो गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भादवी की कृष्णा नवमी को। यह युगम है जो असंगत है। अगला प्रश्न है, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की स्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तो जो सुहागन स्त्रियां होती है, शादीशुदा स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए या मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। कौन सा व्रत करती है? करवा चौथ का व्रत। आप इसको कैसे याद रखोगे? करवा चौथ को आप याद रखना काकी। ये करवा चौथ कब मनाते हैं? इसको याद करने की ट्रिक है, आप याद रखना काकी। यहाँ का से कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष, यानी कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चौथ। ठीक है, तो करवा चौथ कब मना जाते हैं? काकी यानी कि कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे जो है ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था कब? गुड फ्राइडे के दिन। अगला प्रश्न है, नरहर, तो नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ का जो उर्स है वो होता है झुंझुनू में। कहाँ पर? नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? ऐसा कौन सा जिला है या स्थान है जहाँ पर सिर्फ गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं? तो वो है जैसलमेर। यानी कि बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में। लास्ट क्वेश्चन है कि छोटी दिवाली किस तिथि को मनाई जाती है? पहले तो ये बताइए दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, तो जो अमावस्या कब आती है? कृष्ण पक्ष के बाद में आती है अमावस्या। तो ठीक है, तो अब आती है छोटी जो दिवाली है, इससे एक दिन पहले छोटी दिवाली आती है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाते हैं, तो वो हो जाएगी कार्तिक कृष्ण चौदस को। छोटी दिवाली कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चौदस को। ठीक है, तो आज का अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ। आप इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दीजिए। और इन जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी का आप आंसर बताना कि किन किन के सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।